जी ऐसा वाला दे रहे थे ओकर सके नाम रहता था साधारण ब्याज, एक का नाम है चक्रवृद्धि। चक्रवृद्धि। पढ़ ले तू? लिखल है तो जोरे बोल दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। एक अंग्रेजी में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, कंपाउंड, इसीलिए का हर जगह हम यूज किया CI निकालना है, ठीक। ओकरा बोला जाता था सिंपल इंटरेस्ट, इसीलिए SI बार बार लिखते थे। बाकी बात जितना टर्म एकर में PRT है, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट से वही है, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं एक निकलबे करेगा ना, तो अब पहले अमाउंट ही निकलेगा, फिर अमाउंट एक डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं CI नहीं निकला, पहले अमाउंट ही निकलेगा। अमाउंट में से फिर हम घटाएंगे ना तब CI निकलेगा, इसलिए अमाउंट मिलेगा तो पहले अमाउंट ही निकल ही जाता है। तो देखो एगो क्वेश्चन कर ही लेते हैं तब कर समझाते। देखो कोई आदमी है जो लिखल है कि 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ये चक्रवृद्धि ब्याज नॉर्मल हम लोग इधर उधर ना लेते हैं, या तो बैंक से लेते हैं ना, या बैंक में रखते हैं तब होता है, और न तो ज्यादा। तो अगर तू कभी कभी बिजली बिल वाला जो होता है वो पैसा न चुकाएगा तो तोहर कंपाउंड चक्रवृद्धि ब्याज तोरा से लेने लगे। यानी कि कैसे चक्रवृद्धि ब्याज में की होता है कि जे तू पैसा लिया ना, मान लो किसी से तू लिया है 1,000 कर्जा, अगर वो 1,000 पर 10% के दर चल रहा है तो इस तरह से करेंगे तो एक साल में, देखो एक साल में कितना होगा से, इस साधारण के अंतर दिखा रहा है, इस साधारण निकलेगा। एक साल में तोहर हो जाएगा 100 रुपया ब्याज, ठीक। तो एक साल में 100 ब्याज हुआ है, लेकिन यही तू चक्रवृद्धि में लेता 1,000 रुपया 10% के दर से एक साल में के लिए, तो एकड़ देखो कितना होता से, आ 100 तो एकरो उतनी होगा, 100 हुआ ना, अंतर ही है। ये साधारण के है और चक्रवृद्धि के है। वही अगर यही पैसा के अगर दूसरा साल तक के लेंगे तो ये 2 साल तक के लेगे के बाद में ये हो जाएगा कि ए में सिर्फ एकरे पैसा निकाले की होगा, 21,000 के फिर 10%, और ये 2 साल के है तो 2 से में और गुना कर देंगे। एकरा में 1 से गुना करते हैं, एकरा में 2 से, और तो ये कट गया तो 100 गुने 2 तो कितना रुपया हो गया एकर। तो ये ब्याज ऐसे बढ़ते जा रहा है, लेकिन एकर ब्याज देखो कितना बढ़ेगा से। एकरा में की होता है, एकर हर घड़ी प्रिंसिपल वही रखते थे 1,000 सीधा से कर देखो, लेकिन एकर चक्रवृद्धि ब्याज में की होता है जी ब्याज 100 रुपया आया था ना से, आज 1,000 कर्जा लिया था, दोनों जुट जाता है, यानी कि आप पैसा में ब्याज में भी जुट जाएगा। तो 1,000 रुपया और 100 टोटल कितना हो गया 1,100। तो एकरा में 1,000 के निकल रहा था, एकरा में निकलेगा 1,100 की। अभी देखो तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तो 110, और एगो 200 छूट ही गया, 220 से ज्यादा बढ़ गया, बढ़ा ना। तो देखो एकड़ जो ब्याज निकल कर आया चक्रवृद्धि ब्याज में, ये 2 साल के है, एकड़ पैसा उतने लिया है, येहो 1,000 लिया, येहो 1,000 लिया। अगर 1 साल के तक के रखेगा ना, चक्रवृद्धि ब्याज लो चाहे साधारण ब्याज लो, अगर हम 1 साल तक के लिए कोई के कर्जा लेकर रखते हैं तो पैसा सेम देना होगा, लेकिन जैसी 2 साल तक के लेंगे तो तू साधारण ब्याज लेगा तो 200 चुकाना होगा, यानी कम पैसा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लेगा तो कुछ ज्यादा चुकाना, कभी का ज्यादा क्या चुकावे के पड़ेगा 20 रुपया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज लेगा तो ये जो 100 रुपया है ओकरो ब्याज दिया है, ठीक। तो 100 रुपया में जुट गया है, 220 रुपया देना होगा, 200 रुपया देना होगा, तो ई ब्याज वाला में अंतर हो जाता है। उसी तरह साधारण ब्याज की मतलब समझ जाना चाहिए, इतने रहेगा, और धीरे धीरे हम बाद बीच में समझा देंगे। यही अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में, जे पैसा लिया है ओकरो ब्याज। तो कोई आदमी है कै रुपया कर्जा लिया है 12,000, यानी कि ये इसका प्रिंसिपल है, यानी कि मूलधन लिया 12,600 2 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम भी पता चलेगा कै साल के लिए 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए। और सब वार्षिक बढ़ के 10% वार्षिक दर, यानी कि दर यानी रेट कितना है 10%, यानी कि वार्षिक है, यानी कि 10 वार्षिक, हाँ 1 साल में 10%। चक्रवृद्धि ब्याज याद कर ले कहा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज अब हमको निकालना है, एक सूत्र P, यहाँ गुना के चिन्ह दो, डायरेक्ट ब्रैकेट लिख लेते हैं, ठीक। और 1 प्लस R लिख लो बटा 100 और पावर में n, यहाँ n के जगह t लिखेंगे, या इनकी कितना टर्म चला है से, ना तो डायरेक्ट t भी तुम्हारा बड़ी पावर में सूत्र में लिख देना है इसे कि p ब्रैकेट में 1 प्लस R बटा में 100 और यहाँ t,
ठीक, समझ में जैसे आ जाए। चलो अब बनाते हैं। तो जितना प्रिंसिपल है 12,600 वो लिख देते हैं। 1 के 1 में रेट कितना है 10% बटा 100 और एन यानी टी कितना है 2। इन्ने वाला के तब इसी रखे के है ज्यादा जीरो एक भिन्न के जोड़ बनाएंगे। हाँ ई तखनी एक नंबर भी यहाँ हम बता दिए जब इस तरह है ना एकरा से एकरा में गुना कर दो एकरा जोड़ दो तो 100 से 1 में गुना कर दिए तो 100 और 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 यानी कि इस तरह से शॉर्ट तरीका से बना सकता है। और नहीं तो एक लॉन्ग फॉर्म में तो ये बना कर देख ही लिया भिन्न के जोड़ कैसे 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 एक पावर है ऐसे। अगला बार में बताए ये कट रहा है तो काट ही लो ठीक ताकि आसान हो जाता है। तब ये आएगा इतना 11 के स्क्वायर और 10 के बीच में गुना के देखा 11 के स्क्वायर 121 और 10 के स्क्वायर 100 यानी कि लंबा तरीका से तो देख लिया है गुना करे हैं से सर शॉर्ट में काट दिए 2 जीरो से ये कट गया तब आया 126 गुना 121 जे गुना कर निकालेंगे ये अभी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकालेगा अभी मिश्र धन निकलेगा ठीक। हाँ यानी कि अमाउंट निकलेगा यानी एक में चक्रवृद्धि ब्याज सब यानी कितना रुपया को चुकाना होगा इतना ब्याज चुका। तो पहले गुना कर लेते हैं 126 और गुने 121 को 6 2 1 12 के 2 हासिल 4 1 5 और 2 6 2 1 4 11 12 5 15,246 और ई जो निकल का मिश्रधन आया है एकरा मतलब कि कोई व्यक्ति 12,600 रुपया लेता 10% के 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर तो पूरा पैसा कितना चुकाएगा ब्याज सहित तो 15,246। लेकिन तुमसे क्या पूछ रहा है सिर्फ ब्याज बताइए कि अगर पैसा देने का कितना ब्याज देना होगा तो ब्याज देना होगा। अगर कोई आदमी कर्जा लिया है इतना चुकाएगा इतना ठीक ब्याज सहित तो कई रुपया ब्याज होगा में से घटा लेंगे ओकरा तो ब्याज निकाले के तरीका फिर एक बाद बनेगा कि जो अमाउंट आया है अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा अमाउंट है 15,242 एक में से घटा लो 12,600 को तो 6 4 12 में से 6 गया तो 6 2 कितना निकल के आया 2,646 एक जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 2,646 इस तरह से 5% टाइम 2 सूद के पर लगा देवे के है 8,000 गुना दिलो रहता है 1 प्लस रेट कितना है 5/100 और टाइम 2 दिखाई जाओ एकरा से गुना कर दो तो 105 हो जाएगा नीचे 100/2। अब देखो एक बाद दूसरा एक अभी कटेगा काट करके छोटा कर लेना न तो 105 के स्क्वायर करना पड़ जाएगा 105 के कर दिया कह दे कट्टे वाला तो काटो कहला ना ई 5 से कटेगा 21 मरतबे 5 से कटेगा 20 मरतबे इससे पूछे तो बोला कि ना अच्छा चलो कह ऐसू करा होगा तो कट्टे 0 से 0 5 2 10 तो दुनिया देखो जब पर गुना अब 21 के स्क्वायर ये स्क्वायर के मतलब है कि देखो 21/20 अब एक स्क्वायर है तो एक दूध या तो ऐसे लिख दो तो लगले तो खनिए लिख लेना 21 गुने 21 आना तो एक गुना कर 21/20 21/20 एक गुना कर देंगे। देखो अभी गुना न किए हैं न तो एक डायरेक्ट स्क्वायरो नहीं ये करना एक इस रूप में लिख लेना ताकि काटे में ऐसा कि भिन्न के गुने में कटेगा। अगर स्क्वायर कर देते तो यहाँ 400 हो जाता नीचे में तो वैसे कर लो ना तो ऐसे ही करेगा तो अभी दिखाई देगा तरह से कटे वाला 400 लिख लेगा तो 600 आ जाएगा तो फिर तो दिखाई नहीं देगा ये कटेगा कि नहीं कटेगा छोटा नंबर तो इसे आप देखो कट रहा है ना क्या मरतबे 40 मरतबे 400 मरतबे फिर एक से ही कटेगा 200 मरतबे बस हो गया। अब ये जैसे गुना हम कर देंगे ऐसे यहाँ रखते तो ये होता है 400 से ही काटते तो देखो 2 0 बढ़ता 80 के 4 से काटते तो 20 मरतबे तो 20 आता तो एक डायरेक्ट आया है 20 गुने 21 गुने 21। अब गुना कर लो 21 के स्क्वायर में 20 से गुना कर दो 21 के स्क्वायर होता है 441 इतने ना होता कि इन्हें नहीं है नहीं याद है 21 के स्क्वायर याद करवाया 421 में
ये देखो वो गलती कर कॉपी होने को ना 1 2 और 2 और 4 441 होगा 21 नहीं ठीक ना भूल जाता आ ओकरा में 20 88 हाँ 88 तो इधर होगा 2 441 आएगा तो ये क्या निकल के आया है अभी अमाउंट ये अमाउंट निकल के आया है यानी ये अभी मूलधन निकल अभी मिश्र धन हो गया है ऐसा ही 820 तोरा एसआई नहीं निकालना है सीआई निकालना है सीआई निकालना है तो एकरा में से घटा देंगे तो 820 आएगा। समझ गया सब हां केका से नहीं बनेगा बीर बन जाएगा घरे हाँ हाँ सेट कर लेगा लेकिन थोड़ा से भिन्न के गुना नहीं बनेगा ये बड़का बड़का वाला भिन्न के गुना था खूब भिन्न के गुना सीखा ना घर से यस सर ठीक आगे के मैथ बेसिक वाला ही से बनता है ये सब बस एगो ये